हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि काउंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। एक्सेल के अंदर एक काउंट का फॉर्मूला होता है, वो किस तरीके से काम करता है और उसको किस काम में लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, काउंट जो फंक्शन होता है वो नंबर को काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये केवल और केवल नंबर को काउंट करने के लिए यूज होता है। और जो काउंट जो फंक्शन होता है, अगर कोई सेल ब्लैंक है और अगर कोई उस सेल के अंदर उस कॉलम के अंदर अगर कोई टैक्स है उस रेंज के अंदर, है ना, तो ये उनको काउंट नहीं करता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे आप देखो, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसके लिए इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखते हैं COUNT। इसके बाद में मैं यहाँ से टैब देता हूँ। टैब देने के बाद आप इस पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो जहाँ तक आपकी वैल्यू है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर दोगे तो इसके अंदर देख पा रहे हो यहाँ पे 10 वैल्यूज शो कर रहा है, जबकि यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखोगे तो टोटल कितनी सेल है, 11 सेल है। ठीक है, लेकिन इसमें एक सेल क्या है, ब्लैंक है, इसलिए ये इसको काउंट नहीं करता है, ये केवल नंबर को ही काउंट करता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि ये टेक्स्ट को काउंट करता है क्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, काउंट टैब देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद में कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर, ठीक है, आपको कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर डाउन एरो दबाना है। इस तरीके से वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एंटर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 11 सेल है, लेकिन इसमें अपने को 9 ही शो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो नंबर वाली सेल है ये उन्हीं को काउंट करेगा। बाकी जो इसमें ये 2 सेल देखो तो ये टैक्स की सेल है, तो ये इनको काउंट नहीं करता है। तो आपने काउंट फंक्शन के बारे में सीख लिया है कि काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है। ठीक है, काउंट ए फंक्शन जो होता है वो आपकी जो रेंज है उस रेंज के अंदर टेक्स्ट और नंबर ये दोनों को काउंट करता है। अगर उस रेंज के अंदर कोई ब्लैंक सेल होगी, ठीक है, कोई खाली सेल होगी, तो ये उसको काउंट नहीं करता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको यहाँ पे काउंट और ए, ठीक है, काउंट ए लिख के यहाँ से टैब दबाना है। इसके बाद में जैसे मैं ये वैल्यू 1 है और इस पूरी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में मैं जैसे एंटर देता हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरी टोटल 11 सेल है, लेकिन इसके इसके अंदर एक सेल क्या है, ब्लैंक है। तो ये उसने ब्लैंक सेल को काउंट नहीं किया और बाकी की जितनी भी सेल है उसने सभी को काउंट कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि काउंट फंक्शन जो होता है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। अगली रेंज को देखते हैं, COUNT, और यहाँ से लिखते हैं काउंट है और यहाँ से टैब देता हूँ। अब मैं दूसरी वाली वैल्यू को पूरा सेलेक्ट करता हूँ और अब इसके बाद में मैं यहाँ से एंटर देता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसने जो काउंट करके बताया है वो 11 सेल बताए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सेल क्या थी, टैक्स की थी, तो इसने इनको भी काउंट किया है। ठीक है, तो काउंट ये फंक्शन जो होता है वो ब्लैंक जो सेल होती है उसको काउंट नहीं करता है, ये केवल जो टैक्स वाली जो सेल होती है और जो नंबर वाली सेल होती है उन सभी को ये काउंट कर लेता है। काउंट ब्लैंक जो फंक्शन होता है, ये जो आपकी रेंज है उस रेंज में कोई ब्लैंक सेल है उसको काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो काउंट ब्लैंक जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन नंबर और जो टेक्स्ट होता है उसको काउंट नहीं करता है, ये केवल और केवल जो ब्लैंक सेल होती है उसको काउंट करता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक फंक्शन को लगाता हूँ, तो उसके लिए इक्वल्स टू COUNT, और यहाँ से आप देख पा रहे हो काउंट ब्लैंक। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके टैप देना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके आप यहाँ से एंटर दे दो। तो इसमें केवल कितनी सेल है, ब्लैंक एक सेल है, तो यहाँ पे दिखा दिया। अब अगली जो रेंज है उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से फिर से मैं काउंट ब्लैंक लगाता हूँ और टैप देता हूँ। इसके बाद में आप इस रेंज को सेलेक्ट करो, इस रेंज को सेलेक्ट करो। इसके बाद में आप एंटर दोगे तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। 0 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें एक भी रेंज वो सॉरी एक भी सेल ब्लैंक नहीं है। अगर इसमें कोई सेल ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखो यहाँ से बढ़ गया। अगर आप यहाँ से किसी सेल को डिलीट कर देते हो तो देखो, तो इसमें कितनी सेल ब्लैंक हो गई, 2। तो इसी तरह आप इस वैल्यू, ये जो थर्ड वैल्यू है इसको करोगे तो इसके लिए भी आप सेम रख सकते हो, इक्वल्स टू COUNT, और यहाँ से काउंट ब्लैंक। इसके बाद आप टैप दो, टैप देने के बाद आप इस रेंज को सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ से एंटर दो। तो इसमें कितनी सेल ब्लैंक है, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर किसी सेल में कोई डाटा आपने एंटर कर दिया तो वो ब्लैंक नहीं होगी। अब इसमें कुछ नंबर डाल दिए तो अब वो कितनी ब्लैंक सेल को काउंट कर रहा है,
एक और दो। ठीक है, काउंट इफ जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में आप किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए एक कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। अब मैं इन सारे प्रोडक्ट को काउंट नहीं करके केवल और केवल इनमें से एक प्रोडक्ट को काउंट करना चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट इनमें कितनी बार आया है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे एक कंडीशन दे दोगे। तो वो कंडीशन देने के बाद वो उसी प्रोडक्ट को काउंट करेगा। देखिए कैसे करता है। इसके लिए मैं यहाँ से एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, काउंटिव। ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUNT इफ। ठीक है, और यहाँ से आप टैब देते हैं, सॉरी, यहाँ से आप टैब देते हैं। ठीक है, टैब देने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना है। आपको कौन सी रेंज में काउंट करना है, तो आपको इस रेंज में काउंट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से कोमा लगाओगे। ठीक है, कोमा लगाने के बाद ये आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में अपने को वो प्रोडक्ट देना है जिसको अपने को काउंट करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे सैमसंग काउंट करना है, तो मैं यहाँ से सैमसंग दूंगा और इसके बाद में यहाँ से एंटर दूंगा। तो इस रेंज में सैमसंग कितनी बार, वो यहाँ पे काउंट करके इसने बता दिया है कि सैमसंग 5 बार है। 1 2 3 4 और 5। अगर मैं यहाँ पे सैमसंग की जगह वीवो कर दूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं वीवो कर रहा हूँ सैमसंग की जगह। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। तो ये काउंटिव फंक्शन इस तरीके से काम करता है। लेकिन आपको इस तरीके से इसको यूज नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे वीवो की निकालना चाहोगे तो फिर से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करो, यहाँ से इस तरीके का बना लो। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सैमसंग डालो, फिर यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे वो क्वांटिटी लेनी है। तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे इक्वल्स टू और यहाँ पे काउंटिव। ठीक है, और यहाँ से आपको टेप दबाना है। टेप दबाने के बाद आपको यहाँ से वो रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर देना है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सैमसंग की क्वांटिटी कितनी है, 4, वो यहाँ पे शो कर दी। अगर आप यहाँ पे वीवो कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वीवो की क्वांटिटी को ये बता देगा। अगर आप यहाँ पे आईफोन कर दोगे तो ये आईफोन का बता देगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है और आपको इस तरीके से इसको वर्क करना है। इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, में आप सीखेंगे काउंट इफेस फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि अगर मान के चलो, ये एक एग्जांपल है, इसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक कंपनी, सॉरी, ये कंपनी है और इसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इस तरह आईफोन वगैरह ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सैमसंग है और इसका भी मॉडल है J2। तो अब आप देखना चाहते हो कि आपके पास सैमसंग J2 के कितने मॉडल है, तो ये आप किस तरीके से काउंट करोगे अगर आपका डेटा सिक्वेंसली सेट नहीं है और इस तरीके से है। तो इसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, काउंट इफ एस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का नाम होता है काउंट इफेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे केवल, यहाँ पे आपको इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे काउंट इफ और एस लगाना है। इसके बाद में आपको टेप देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, काउंट इफ एस जो फॉर्मूला होता है, इसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से ये कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर जब भी अपन यहाँ से कुछ नाम चेंज करेंगे तो वो वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। फिर आपको यहाँ से ये दूसरी वाली रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और दूसरी वाली रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कोमा लगाना है और यहाँ से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मॉडल होगा, मैंने प्रोडक्ट कर रखा है, तो ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर देना है। अब देखो आपके पास सैमसंग J2 के कितने मॉडल हैं, एक है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ये सैमसंग है, इसको मैं एक बार, थोड़ी मीनिंग मिस्टेक है, इसको हटा के सैमसंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको J2 कर देता हूँ। और जैसे आप इसको एंटर दोगे तो देखो ये यहाँ पे सैमसंग J2 के कितने प्रोडक्ट बता रहा है, आपके पास 2 प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये काउंट इफेक्ट जो फंक्शन होता है वो काम करता है।